क्या आपने कभी किसी ऐसे जंगल का नाम सुना है जहां सिर्फ सन्नाटा नहीं, कुछ अनजानी निगाहें भी आपका इंतजार करती हैं, जहां हर कदम पर लगे कि कोई आपको देख रहा है? आज की कहानी ऐसी ही एक सच्ची घटना है, जो सुनने के बाद शायद आप भी अपनी अगली ट्रिप के बारे में 2 बार सोचेंगे। आप सुन रहे हैं अज्ञात वार्ता, जहां हम लाते हैं आपके लिए वो कहानियां जो अक्सर दबा दी जाती हैं, अनकही रह जाती हैं, मगर सच्चाई से बहुत दूर नहीं होती। अगर आप भी ऐसी ही रहस्यमयी, डरावनी और अनकही कहानियां सुनना चाहते हैं, तो अभी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि द अननोन इजंट साइलेंट एनीमोर। ये कहानी है नील की। 18 वर्षीय लड़का, ओडिशा का निवासी। नील एक आम लड़का नहीं था। वो उन गिने चुने लोगों में था जो जंगल की खामोशी में भी संगीत ढूंढ लेते हैं, जिसने हिमालय की ऊंचाइयों में रातें बिताई थीं और जिसने पेड़ों की सांसें सुनी थीं। एक दिन जब गर्मी की छुट्टियों में हर कोई घर में बोर हो रहा था, तब नील और उसका सबसे अच्छा दोस्त सौरभ दोनों निकल पड़े एक छोटे जंगल की ओर, जो उनके घर से कुछ किलोमीटर ही दूर था। नील की एक्टिवा पर बैठकर वो दोनों एक जानी पहचानी सड़क से होते हुए कोक की बोतलें हाथ में लिए मस्ती करते हुए जंगल की ओर बढ़े। रास्ते में गाने बज रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था, और किसी को अंदाजा नहीं था कि ये दिन उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी याद बन जाएगा। जंगल के भीतर कुछ दूरी पर एक खुला सा हरा मैदान था, जिसके बीचों बीच एक पतली सी जलधारा बह रही थी। नील उस पानी की ठंडक को महसूस कर रहा था, जबकि सौरभ पेड़ पौधों की तस्वीरें ले रहा था। और तभी, ओए ओए, ये देख! सौरभ की आवाज में घबराहट थी। नील ने पलट कर देखा और उसका दिल एक पल के लिए थम गया। जमीन पर हड्डियां थीं, सिर्फ एक दो नहीं, बल्कि दर्जनों, कुछ इंसानी आकार की, कुछ जानवरों की। उनके चारों तरफ सूखे पत्ते बिखरे थे। इतनी नजदीक आकर भी वो पहले दिखाई क्यों नहीं दी? क्या वो वहां थीं ही नहीं, या उन्होंने इन्हें देखना ही नहीं चाहा? नील ने डरते हुए कैमरा निकाला और तस्वीरें लेने लगा। जितना वो करीब जाता गया, उतना ही वातावरण भारी और बोझिल होता गया, जैसे किसी की नजर उन पर हो। हर कदम के साथ हवाएं गूंगी होती जा रही थीं। वो दोनों लौटने ही वाले थे कि अचानक सौरभ की नजर पड़ी। एक लाल रंग की साड़ी, जमीन पर फैली हुई, बिल्कुल अकेली। जिज्ञासा ने डर को पीछे छोड़ दिया। नील और सौरभ साड़ी के पास पहुंचे। बिना छुए देखा तो वहां एक गड्ढा था। गड्ढे में लाल चूड़ियां, सिंदूर, टूटी कांच की शीशियां और कुछ अजीब सी लकड़ी की आकृतियां रखी थीं। ये कोई तांत्रिक विधि है, नील फुसफुसाया। सिर्फ यही नहीं, वहां 2-3 और गड्ढे थे, हर एक में अलग अलग सामान, और हर एक के पास जली हुई राख थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ त्यागा गया हो या कुर्बान किया गया हो। उनकी सांसें तेज हो रही थीं, कदम धीरे, पर वापसी की ओर। वो जंगल से निकलकर एक फ्लाईओवर पर पहुंचे, जो एक रेलवे ट्रैक को पार करता था। वहां अचानक देखा, नीचे भीड़ जमा थी। लोग कुछ देख रहे थे, चुपचाप। नील ने गाड़ी रोकी और नीचे झांका। जो उन्होंने देखा, वो जिंदगी भर नहीं भूल सके। एक किशोर का शरीर 3 टुकड़ों में बंटा हुआ रेलवे ट्रैक पर पड़ा था। खून सूख चुका था, पर जख्म ताजा थे। और सबसे अजीब बात, ये वही जगह है जिस रास्ते से हम जंगल गए थे, सौरभ ने कांपती आवाज में कहा। क्या ये महज इत्तेफाक था, या कोई अदृश्य धागा इन घटनाओं को जोड़ रहा था? कुछ दिनों बाद 4 दोस्तों ने मिलकर दोबारा वहां जाने की योजना बनाई। रोमांच या मूर्खता, कौन कह सकता है। वो पहुंचे। हड्डियां लगभग गायब थीं, जैसे कोई उन्हें ले गया हो या मिटा दिया हो। पर एक चीज वैसी ही थी, वो जला हुआ पेड़। वो वहीं खड़े थे। तभी दूर से एक अधेड़ उम्र का आदमी सफेद कुर्ते में चुपचाप चलता हुआ आया। चेहरा थका हुआ, आंखें डरी हुईं। तुम लोग अच्छे घरों से लगते हो, अभी के अभी यहां से चले जाओ। ये जगह ठीक नहीं है। तुम नहीं जानते यहां क्या छुपा है। नील ने मुड़कर देखा। वो आदमी अब पेड़ के पीछे चला गया था।
उन्होंने दौड़कर पीछे देखा। कोई नहीं था। करीब 5 महीने बाद नील और एक दोस्त ने फिर कोशिश की। इस बार रात के 9 बजे। गाड़ी रुकी। जुगनुओं की रोशनी और गहरा अंधकार। जैसे ही वो आगे बढ़ने की सोच रहे थे, एक लंबा सा आदमी नशे में धीमे धीमे चलता हुआ उनकी ओर आया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, डर था। तुम दोनों मरना चाहते हो क्या? यहां मर्डर हुए हैं, कोई नहीं आता अब यहां, पुलिस की नजर है। फिर उसने जो कहा वो ज्यादा डरावना था। ये इलाका मेरा है, मैं जानता हूं इसके हर कोने को। जो अंदर है वो इंसानों को पहचानता नहीं। अब भी वक्त है, भाग जाओ। नील और उसका दोस्त बिना कुछ कहे भाग खड़े हुए। और इस बार हमेशा के लिए। क्या वो लाल साड़ी किसी तांत्रिक बलि की गवाह थी? क्या रेलवे ट्रैक पर मरा लड़का उसी काले जादू का शिकार हुआ? और वो दो अजनबी, क्या वो इंसान थे या इस जंगल की आत्माएं? ये स्टोरी एक रैंडम ऑनलाइन पोस्ट से मिली। किसने लिखी ये तो नहीं पता, पर उसके शब्दों में एक ऐसा सच छुपा था जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है, समझाया नहीं। अगर आपके पास भी कोई अनकही, डरावनी या रहस्यमयी कहानी है तो हमें जरूर भेजें। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो। कमेंट्स में बताइए, क्या आप ऐसी जगह पर कभी गए हैं? और क्या आप मानते हैं कि कुछ जगहें हमें बुलाती हैं किसी खास वजह से? और हां, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अज्ञात वार्ता को सब्सक्राइब करना न भूलें।